क्या आपने कभी तारों भरे आसमान को देखकर किसी अनंत शक्ति से जुड़ाव महसूस किया है, लेकिन साथ ही साथ चर्च या मस्जिद जाने का विचार आपके मन में एक विरोध पैदा करता है? क्या आपने संगीत, कला या प्रकृति में कभी वह गहरा अर्थ महसूस किया है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ की सीमाओं में नहीं बंधता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग खुद को आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं बताते हैं। पर असल में इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक फैशन वाला लेबल है उन लोगों के लिए जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, या फिर इसके पीछे जीवन के अर्थ को पाने का एक गहरा, सचेत और पूरी तरह से वैध मार्ग छिपा है? इस वीडियो में हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे जहां हम इस पूरी अवधारणा को बारीकी से समझेंगे। हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं देंगे, बल्कि उस मुख्य भ्रम को तोड़ेंगे जो लाखों लोगों को सद्भाव पाने से रोकता है। मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आप अपने आंतरिक संसार को बिल्कुल नई नजर से देख पाएंगे। और सबसे अहम सवाल जिसका हम जवाब देंगे, क्या धर्म को किनारे रखकर केवल आध्यात्मिकता के आधार पर एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन बनाया जा सकता है? आइए समझते हैं। ये समझने के लिए कि आज इतने सारे लोग आध्यात्मिकता को धर्म से क्यों अलग कर रहे हैं, हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक ये दोनों अवधारणाएं जुड़वां भाई बहनों की तरह अविभाज्य थीं। धर्म ही आध्यात्मिक अनुभव का मुख्य और अनिवार्य रूप से एकमात्र पात्र, कंटेनर था। यह हर सवाल का जवाब देता था। हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं, सही तरीके से कैसे जिए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। संरचना स्पष्ट थी। एक ईश्वर या देवता है, पवित्र ग्रंथ है, पैगंबर है और चर्च जैसे संस्थान हैं जो इन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। साथ ही वे अनुष्ठान हैं जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ते हैं। यह व्यवस्था सदियों तक काम करती रही। सामाजिक एकजुटता, नैतिक मार्गदर्शन और अराजकता या मृत्यु के सामने सांत्वना प्रदान करती रही। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल, एरा ऑफ एनलाइटमेंट की शुरुआत के साथ कुछ बदलना शुरू हुआ। वोल्टेयर, रूसो और कांट जैसे दार्शनिकों ने मानव तर्क को केंद्र में रखा। उन्होंने चर्च के अधिकार सहित सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने का आह्वान किया। यह विचार कि मनुष्य स्वयं अपने विवेक से सत्य को पा सकता है, धीरे धीरे आध्यात्मिकता पर धर्म के एकाधिकार को कमजोर करने लगा। बाद में 19वीं शताब्दी में राल्फ वॉल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो जैसे अमेरिकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट अति वैयक्तिकवादी एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने घोषणा की कि परमात्मा चर्चों में नहीं, बल्कि प्रकृति में और अपनी आत्मा की गहराई में पाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव के उनके विचार आधुनिक आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं आंदोलन के अग्रदूत बने। और फिर 20वीं शताब्दी, जिसके वैज्ञानिक नवाचारों, वैश्वीकरण, युद्धों और सांस्कृतिक क्रांतियों ने पुरानी नींवों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोगों को दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच मिली। उन्होंने बौद्ध धर्म और योग जैसे पूर्वी अभ्यासों को जाना और मनोविज्ञान ने स्वयं को जानने के अपने गैर धार्मिक तरीके पेश करना शुरू कर दिए। और अब हम 21वीं सदी में हैं, जहां व्यक्तिवाद को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। और यह वाक्यांश, मैं आध्यात्मिक हूं पर धार्मिक नहीं, न केवल संभव हुआ है, बल्कि कई लोगों के लिए उनके विश्व दृष्टिकोण का एकमात्र ईमानदार वर्णन बन गया है। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। यह समझने के लिए कि आध्यात्मिकता धर्म से कैसे अलग है, हमें सबसे पहले दोनों की स्पष्ट और व्यावहारिक परिभाषाएं देनी होंगी। अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के पर्याय की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा करना रेसिपी और तैयार पकवान को एक समझने जैसा है। धर्म अपने मूल में एक संगठित व्यवस्था है। आप इसे एक बड़े मजबूत घर की तरह कल्पना कीजिए जो सदियों से बनाया गया है। इस घर की नींव सिद्धांत, डोगमा होते हैं, यानी ऐसी बातें या आस्थाएं जिन्हें बिना किसी सबूत के विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में त्रित्व, ट्रिनिटी का सिद्धांत या निष्कलंक गर्भाधान।
इमैक्युलेट कंसेप्शन की आस्था। इसकी दीवारें पवित्र ग्रंथ है, जैसे बाइबल, कुरान या तोराह। इनमें नियम, कहानियां और उपदेश होते हैं। छत संस्थागत ढांचा है, जैसे चर्च, मस्जिद या सिनेगॉग, जिसका अपना एक पदानुक्रम, हायरार्की होता है। पोप, इमाम या रब्बी। यह ढांचा शिक्षाओं को सुरक्षित रखता है और उनका प्रसार करता है। खिड़कियां और दरवाजे इसके अनुष्ठान और रीति रिवाज हैं। बपतिस्मा, बैप्टिज्म, नमाज, शबात, शबात। ये ही पवित्र स्थान में प्रवेश के बिंदु है, जिनके माध्यम से हम ईश्वर या दिव्य शक्ति के साथ संवाद करते हैं। और अंत में इस घर में रहने वाले लोग, यानी भक्तों का समुदाय, एक समान आस्थाओं और अभ्यासों से बंधा हुआ होता है। इस प्रकार धर्म जीवन के लिए एक तैयार नक्शा, एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है। यह आपको बताता है कि किस पर विश्वास करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसा व्यवहार करना है, क्या खाना है और किसके साथ संबंध बनाना है। यह एक संरचित सामूहिक रास्ता है। यह लाखों लोगों को अपनेपन का एहसास, स्पष्टता और समुदाय का समर्थन देता है। यह एक अविश्वसनीय सांत्वना और जीवन का अर्थ प्रदान करता है। लेकिन हर घर की तरह इसके अपने नियम हैं, और हर कोई इन नियमों के भीतर रहने के लिए तैयार नहीं होता या रहना नहीं चाहता। यह एक बाहरी पूर्व निर्धारित मार्ग है, जिसे व्यक्ति स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए कैथोलिक धर्म को ही ले। पोप से लेकर स्थानीय पादरी तक इसकी स्पष्ट पदानुक्रम, अनिवार्य संस्कार और कैनन कानून, कैनन लॉ है। यह एक संरचित व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जीवन के सभी सवालों के तैयार जवाबों का एक सेट पेश करता है। अब जरा आध्यात्मिकता की तरफ देखते हैं। अगर धर्म आपके लिए पहले से बना हुआ घर है, तो आध्यात्मिकता दरअसल एक दिशा सूचक, कंपास और औजारों का सेट है, जिनकी मदद से आप अपना ठिकाना खुद बनाते हैं या बस दुनिया में अपनी यात्रा तय करते हैं। आध्यात्मिकता पूरी तरह से निजी और आंतरिक खोज है। यह कोई प्रणाली, सिस्टम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। इसके केंद्र में कोई सिद्धांत या नियम नहीं है, बल्कि आपका निजी अनुभव और अनुभूति है। यह प्रकृति की भव्यता के सामने नतमस्तक होने का भाव हो सकता है। ध्यान के दौरान हर चीज से एकाकार होने की अनुभूति हो सकती है। किसी संगीत को सुनकर अचानक मिली गहरी अंतर्दृष्टि हो सकती है, या किसी दूसरे प्राणी के प्रति उमड़ा करुणा का भाव हो सकता है। आध्यात्मिकता इब्राहिमी धर्मों की तरह किसी विशिष्ट व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास की मांग नहीं करती। इसका संबंध किसी निर्व्यक्तिक शक्ति, इम्पर्सनल फोर्स, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय चेतना, स्वयं जीवन या बस हर चीज के गहन आपसी जुड़ाव में विश्वास से हो सकता है। धर्म के तैयार नक्शे के विपरीत आध्यात्मिकता उस नक्शे को खुद तैयार करने का नाम है। यहां मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि यह है कि मैं क्या महसूस करता हूं, मेरे लिए किस बात का महत्व है, मेरे मुख्य मूल्य, वैल्यूज क्या हैं, और मैं स्वयं और दुनिया के साथ सामंजस्य, तालमेल में कैसे रह सकता हूं। किसी बाहरी सत्ता, जैसे पादरी या धर्म ग्रंथ, के बजाय मुख्य सत्ता या अधिकार आपका अपना आंतरिक अनुभव, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और अंतरात्मा बन जाते हैं। तैयार अनुष्ठानों, रिचुअल्स के स्थान पर व्यक्ति अपने अनुष्ठान स्वयं बना सकता है। उदाहरण के लिए, किसी के लिए सुबह की एक कप कॉफी शांति में पूरी तरह उस पल में मौजूद रहकर पीना, रविवार की पूजा या सेवा में शामिल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुष्ठान बन सकता है। संक्षेप में, आध्यात्मिकता नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल पूछने के बारे में है। यह अनुयायी का नहीं, बल्कि अन्वेषक, खोजी का मार्ग है। इसका मतलब यह नहीं कि यह आसान है। इसके विपरीत इसमें कहीं ज्यादा जिम्मेदारी, आत्मविश्लेषण और साहस की जरूरत होती है, क्योंकि सभी जवाब आपको प्राचीन ग्रंथों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजने पड़ते हैं। यह एक आंतरिक, व्यक्तिगत और अक्सर अद्वितीय, यूनिक यात्रा है। जब बात इतिहास की आई है, तो चलिए इस अलगाव की दार्शनिक जड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह विचार कि व्यक्तिगत अनुभव किसी भी सिद्धांत
या रूढ़िवादी विचार डॉगमा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, यकीनन 21वीं सदी में पैदा नहीं हुआ। पश्चिमी संस्कृति में इस सोच को सक्रिय रूप से विकसित करने वालों में से कुछ शुरुआती लोग ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट युग के दार्शनिक थे। वे जरूरी नहीं कि नास्तिक थे, उनमें से कई ईश्वरवादी टीस्ट्स थे। इसका मतलब है कि वे एक ऐसे सृजनकर्ता ईश्वर में विश्वास करते थे जिसने ब्रह्मांड को एक घड़ी की तरह बनाया और फिर उसके मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। उनके लिए विवेक रीजन ही ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन था, यहां तक कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का भी। उनका मानना था कि सार्वभौमिक नैतिक नियम सिर्फ बाइबल में दर्ज खुलासों से नहीं, बल्कि तर्क और प्रकृति के अवलोकन के माध्यम से भी निकाले जा सकते हैं। उन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक युद्धों और लोगों के दिमाग पर चर्च के प्रभुत्व की कड़ी आलोचना की। यह पहली बड़ी प्रेरणा थी जिसने यह विचार दिया कि आप आधिकारिक संस्थानों को दरकिनार करते हुए भी सर्वोच्च के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत अध्यात्म का वास्तविक उत्कर्ष 19वीं सदी में अमेरिका में पारलौकिकतावाद ट्रांसेंडेंटलिज्म आंदोलन के साथ हुआ। राल्फ वॉल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो और मार्गरेट फुलर जैसे विचारकों ने धर्म के बिना अध्यात्म के सच्चे पैगंबरों का रूप ले लिया। एमर्सन ने अपने निबंध आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस में हर व्यक्ति से आग्रह किया कि वे अपनी अंतर्ज्ञान इंटुइशन और दुनिया के अपने अद्वितीय दृष्टिकोण पर भरोसा करें, बजाय इसके कि वे आंख बंद करके परंपराओं का पालन करें। उन्होंने लिखा कि हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ दिव्य मौजूद है। थोरो एक कदम और आगे बढ़े और 2 साल के लिए वॉल्डेन तालाब के पास एक झोंपड़ी में बस गए ताकि वह एकांत में और प्रकृति के साथ बातचीत करते हुए सच्चाई की तलाश कर सके। उनकी किताब वॉल्डेन या जंगल में जीवन उन सभी के लिए एक ग्रंथ बन गई जो भव्य चर्च अनुष्ठानों के बजाय सादगी और सहजता में अध्यात्म की तलाश करते हैं। पारलौकिकतावादी मानते थे कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर पेड़ में, हर इंसान में, और उससे जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। उनके विचार, जो उस समय के लिए साहसी और क्रांतिकारी थे, ने अध्यात्म की आधुनिक समझ के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिसमें अध्यात्म को एक व्यक्तिगत आंतरिक यात्रा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इतिहास और दर्शन की बातें तो हमने कर ली, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज इतने सारे लोग यह रास्ता चुन रहे हैं? आइए इस घटना के मनोविज्ञान को समझते हैं। ऐसा क्या है जो आधुनिक इंसान को संगठित धर्म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को धन्यवाद पर नहीं कहकर अपनी स्वतंत्र आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने को मजबूर करता है? इसकी वजहें कई हैं और ये बहुत गहरी है। पहली और शायद सबसे आम वजह है नकारात्मक निजी अनुभव। कई लोगों के लिए धर्म का मतलब ही आघात, ट्रॉमा होता है। यह दोष और डर पर आधारित सख्त पालन पोषण हो सकता है, या फिर धार्मिक गुरुओं के पाखंड, हाइपोक्रेसी या हिंसा का सामना करना। जब कोई ऐसी व्यवस्था जिसे प्रेम और प्रकाश देना चाहिए दर्द और निराशा लाती है, तो इंसान स्वाभाविक रूप से उससे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जीवन के अर्थ और किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने की जरूरत कहीं नहीं जाती, और तब वह व्यक्ति यह सब अपनी शर्तों पर बिना दोबारा ठोकर खाने के डर के कहीं और खोजना शुरू करता है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है धार्मिक रूढ़ियों डॉगमस से बौद्धिक असहमति। विज्ञान और आलोचनात्मक सोच के युग में पला बढ़ा आधुनिक इंसान अक्सर उन दावों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर पाता जो वैज्ञानिक तथ्यों या सामान्य तर्क के विपरीत होते हैं। उसे बोलने वाले सांप, विश्वव्यापी बाढ़, ग्लोबल फ्लड या निष्कलंक गर्भधारण, इमैक्युलेट कंसेप्शन जैसी कहानियां महज प्राचीन मिथक लग सकती हैं। वह उन्हें सांस्कृतिक विरासत के रूप में सम्मान दे सकता है, लेकिन उन पर अपना विश्व दृष्टिकोण नहीं बना सकता। इसके अलावा कई धार्मिक सिद्धांत नैतिक रूप से पुराने, मॉरली आउटडेटेड लगते हैं, जैसे कि महिलाओं, एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों या अन्य आस्था के लोगों के प्रति कुछ धर्मों का रवैया। तीसरी वजह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की चाह। हमारी संस्कृति में
जहां व्यक्तिगत पहचान को इतना महत्व दिया जाता है। सभी के लिए बनाए गए एक ही नियम कानूनों के सेट का पालन करना कई लोगों को दमघोंटू लगता है। लोग खुद तय करना चाहते हैं कि वे किसमें विश्वास करें और कैसे जिए। वे एक ऐसी मूल्य प्रणाली बनाना चाहते हैं जो उनके अपने अनूठे अनुभवों को दर्शाती हो, न कि हजारों साल पहले पूरी तरह से अलग संस्कृति में बनाए गए एक तैयार पैकेज को अपनाना। यह महज विद्रोह नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की एक गहरी इच्छा है। यह बाहरी सत्ता को अस्वीकार कर आंतरिक सत्ता, यानी अपनी अंतरात्मा, अपने हृदय और अपनी बुद्धि को प्राथमिकता देना है। लेकिन विज्ञान का क्या? बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता कट्टर दुश्मन है, बिल्कुल पानी और तेल की तरह। उनका कहना है कि विज्ञान तथ्यों, पदार्थ, मैटर और निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में है, जबकि आध्यात्मिकता भावनाओं, आस्था और व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी के बारे में। लेकिन क्या सच में ऐसा है? पिछले कुछ दशकों में इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक अद्भुत तालमेल बनता दिख रहा है, और यह सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ता है कि आध्यात्मिक होना मतलब विज्ञान विरोधी होना है। आइए तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस पर नजर डालते हैं। फेमआरआई, एफएमआरआई यानी कार्यात्मक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक अब सचमुच उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांक सकते हैं जो ध्यान कर रहा है या किसी रहस्यमय अनुभव से गुजर रहा है। और वे वहां क्या देखते हैं? न्यूरोबायोलॉजिस्ट रिचर्ड डेविडसन जैसे शोधकर्ताओं ने यह दिखाया है कि लंबे समय तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जागरूकता ध्यान का अभ्यास, मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में वास्तविक मापने योग्य परिवर्तन लाता है। ध्यान करने वालों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला जैसे क्षेत्रों में ग्रे मैटर, धूसर पदार्थ 10% तक बढ़ जाता है, का घनत्व बढ़ जाता है। ये वो क्षेत्र हैं जो ध्यान, आत्म जागरूकता और करुणा से जुड़े हैं। इसके साथ ही एमिगडाला, जो डर और चिंता का केंद्र है, उसमें गतिविधि कम हो जाती है। यह सिर्फ मन का वहम नहीं है कि इंसान शांत महसूस करने लगा। ये सब कुछ ठोस शारीरिक वैज्ञानिक बदलाव हैं। एक और रोमांचक क्षेत्र है साइकेडेलिक्स पर शोध, जो जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में किया जा रहा है। सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत प्रतिभागियों को साइलोसाइबिन दिया जाता है, जो मैजिक मशरूम का सक्रिय तत्व है। उनमें से अधिकांश एक गहन रहस्यमय अनुभव की रिपोर्ट करते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना, अहंकार का विलय, ईगो डिसोल्यूशन और पवित्रता का एहसास। यह अनुभव अक्सर व्यक्तित्व में लंबे समय तक रहने वाले सकारात्मक बदलाव लाता है। लोग अधिक खुले, दयालु हो जाते हैं और उन्हें मृत्यु का डर कम लगता है। और एक बार फिर वैज्ञानिक देख रहे हैं कि दिमाग में क्या हो रहा है। साइकेडेलिक्स अस्थायी रूप से मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो हमारे अहंकार के लिए जिम्मेदार है, को बंद कर देते हैं और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के साथ अधिक स्वतंत्रता से संवाद करने की अनुमति देते हैं। इस तरह विज्ञान आध्यात्मिकता को खारिज नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत यह इसके लिए एक शारीरिक आधार खोजना शुरू कर रहा है। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक अनुभव कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि चेतना की वास्तविक अवस्थाएं हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है और जो हमारे कल्याण पर गहरा प्रभाव डालती है। अब हम एक सबसे आम धारणा और उस आलोचना पर गौर करेंगे जो उन लोगों पर की जाती है जो धर्म से हटकर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। यह आलोचना कुछ ऐसी होती है: आपकी आध्यात्मिकता केवल स्वार्थ है। ये अपने लिए बनाई गई एक सुविधाजनक आत्मा पूजा है, जहां आप खुद ही अपने भगवान हैं, मनमानी करते हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। ये सब बस अपनी इच्छाओं को एक सुंदर आवरण में ढकने जैसा है। यह तर्क अक्सर पारंपरिक धर्मों के अनुयायियों से सुनने को मिलता है और पहली नजर में यह दमदार लग सकता है। आखिर जब कोई बाहरी ईश्वर आपको आंकने वाला नहीं है और न ही कोई समुदाय जिसके प्रति आप जवाबदेह हों, तो क्या यह सब आध्यात्मिक आत्ममोह यानी नार्सिसिज्म में नहीं बदल जाता?
आइए इस पर विचार करें। यह आलोचना एक मुख्य बात को नजरअंदाज कर देती है। सच्ची गहन आध्यात्मिकता का मतलब हर समय अच्छा महसूस करना नहीं है। यह आत्मा के लिए कोई स्पा सलून नहीं है। इसके विपरीत यह अक्सर आत्मज्ञान का एक कठिन और असुविधाजनक रास्ता होता है। इसमें अपने अंधेरे कोनों में झांकने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और अपने आघातों यानी ट्रॉमा पर काम करने का साहस चाहिए। यह केवल नियमों का पालन करने से कहीं अधिक व्यक्तिगत जिम्मेदारी की मांग करता है, क्योंकि यहां कोई ऐसा नहीं है जिस पर आप दोष डाल सके या जिसके नाम पर क्षमा प्राप्त कर सके। इससे भी बढ़कर अधिकांश आध्यात्मिक मार्गों का ठीक धर्मों की तरह मूल विचार पारगमन यानी ट्रांसेंडेंस है, अर्थात अपने छोटे अहम ईगो की सीमाओं से बाहर निकलना। आध्यात्मिक विकास का मुख्य परिणाम अहंकार को मजबूत करना नहीं, बल्कि उसे कमजोर करना या यहां तक कि विसर्जित कर देना है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव या करुणा भरे कार्यों के माध्यम से अन्य लोगों, जानवरों और ग्रह के साथ अपना गहरा संबंध महसूस करता है, तो उसकी स्वार्थी इच्छाएं पीछे हट जाती है। वह समझने लगता है कि दूसरे को पहुंचाया गया नुकसान खुद को पहुंचाया गया नुकसान है, क्योंकि हम सब एक ही पूर्णता के हिस्से हैं। अहंकार केंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म की जगह पर्यावरण केंद्रितता या मानव केंद्रितता ले लेती है। लक्ष्य परलोक में व्यक्तिगत मोक्ष पाना नहीं, बल्कि यहां और अभी जीवन की सेवा करना बन जाता है। बहुत से आध्यात्मिक मगर गैर धार्मिक लोग सक्रिय स्वयंसेवक, वॉलंटियर, पर्यावरण रक्षक और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले होते हैं। उनका नैतिक कंपास, जो सहानुभूति और आपसी जुड़ाव की भावना पर आधारित है, अक्सर उतना ही विश्वसनीय सिद्ध होता है जितना कि ईश्वर के दंड के डर पर आधारित कंपास। इस प्रकार आध्यात्मिकता को स्वार्थ मानने की धारणा एक गहरी गलतफहमी है, जो व्यक्तिगत मार्ग को अहंकार केंद्रित लक्ष्य के साथ भ्रमित करती है। ठीक है, हम थ्योरी की बातें तो बहुत कर चुके। अब सवाल यह है कि असल जिंदगी में या व्यवहार में ये सब दिखता कैसा है। लोग इस राह पर किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक सबसे बुनियादी और सबसे लोकप्रिय अभ्यास की बात करते हैं, जिसे माइंडफुलनेस या सजगता कहते हैं। बहुत से लोगों ने ये शब्द सुना होगा, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। सजगता सिर्फ आराम करना नहीं है, न ही यह मन को विचारों से खाली करने की कोई कोशिश है, और यकीनन यह कोई तंत्र मंत्र या रहस्यमयी जादू भी नहीं है। यह एक बिल्कुल स्पष्ट और ठोस कौशल, स्किल है, जिसे जिम में मांसपेशी की तरह ही ट्रेन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। असल में सजगता वह क्षमता है जिससे हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर बिना किसी फैसले, जजमेंट के केंद्रित कर पाते हैं। सुनने में यह आसान लगता है, पर इसे आजमा कर देखिए। अभी इसी वक्त बैठिए और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांसों को ध्यान से देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी आपका मन अतीत में, भविष्य की प्लानिंग में, जरूरी कामों की लिस्ट में, चिंताओं में और कल्पनाओं में भटक जाएगा। हमारा मन विचारों को बनाने वाली एक मशीन है, और ज्यादातर समय हम इस विचारों के प्रवाह से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते, ये हमें नियंत्रित करता है। सजगता का अभ्यास इस नियंत्रण को वापस पाने का एक तरीका है। क्लासिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप आरामदायक मुद्रा में बैठते हैं और अपना ध्यान किसी एक चीज पर लगाते हैं। ज्यादातर यह सांसों के आने जाने की अनुभूति, सेंसेशन होती है। जब आपका मन भटकता है, और यह हजारों बार भटकेगा, तो आपका काम खुद को डांटना नहीं है, बल्कि कोमलता और दोस्ती भरे अंदाज में उसे नोटिस करना है और ध्यान को वापस सांस पर लाना है। हर बार ध्यान को वापस लाना आपके एकाग्रता की मांसपेशी के लिए एक रेपिटेशन है। इससे क्या फायदा होता है? पहला, आप अपने विचारों और भावनाओं को बाहर से देखना शुरू कर देते हैं, न कि उनके गुलाम बने रहते हैं। आप समझते हैं कि आप आपकी चिंता या आपका गुस्सा नहीं है। आप तो वह खाली जगह है जहां ये भावनाएं पैदा होती हैं और खत्म हो जाती है। यह समझ एक जबरदस्त आजादी देती है। दूसरा फायदा यह है
कि आप सचमुच अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। काम के बारे में सोचते हुए चाय पीने के बजाय आप सिर्फ चाय पीते हैं, उसके स्वाद, उसकी गर्मी और उसकी सुगंध को महसूस करते हैं। आपकी जिंदगी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, वह रंगीन हो जाती है। हालांकि यह अभ्यास पश्चिम में बौद्ध धर्म से आया, लेकिन आज इसे पूरी तरह से निरपेक्ष, सेक्युलर तरीके से कॉरपोरेशनों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सेना में भी सिखाया जाता है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में इसकी प्रभावशीलता सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्चों से साबित हुई है और यह आध्यात्मिक अभ्यास का एक आदर्श उदाहरण है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, भले ही वह किसी भी धर्म या आस्था को मानता हो। हम अपने व्यावहारिक उपकरणों के सेट पर आगे बढ़ते हैं। बहुत से आध्यात्मिक साधकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना। यह फिर से कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही लोगों ने प्रकृति में किसी पवित्र चीज की उपस्थिति महसूस की है। शामन, ड्रूइड, ताओवादी और वे सभी जिन्हें हमने पहले भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा है, इन सभी ने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के संपर्क से ज्ञान और शक्ति प्राप्त की। आधुनिक दुनिया में, जहां हम में से अधिकतर लोग कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, जहां हम प्राकृतिक लय से कटे हुए हैं, यह संबंध स्थापित करने की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है। आखिर प्रकृति में इतनी आध्यात्मिक शक्ति क्यों है? सबसे पहले, यह हमें हमारे अहं केंद्रित दायरे से बाहर निकालती है। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे फैली हुई घाटी को देखते हैं या रात में आकाशगंगा, मिल्की वे को निहारते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, नौकरी की चिंताएं या प्रियजनों से झगड़े अचानक बहुत छोटे लगने लगते हैं। प्रकृति हमें सही दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का एहसास देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपनी इस छोटी सी जीवन यात्रा से कहीं अधिक बड़े और प्राचीन का हिस्सा हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विस्मय या भक्ति का यह अनुभव हमें अधिक उदार, दयालु और कम आत्म केंद्रित, लेस सेल्फ फोकस्ड बनाता है। दूसरा, प्रकृति चक्रीयता, साइक्लिसिटी और स्वीकृति की महान शिक्षक है। यह हमें सिखाती है कि सर्दी के बाद हमेशा बसंत आता है और जीवन मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम देखते हैं कि एक पुराना पेड़ गिरकर नए जीवन के लिए भोजन बन जाता है, तो हम अपने जीवन में अनिवार्य बदलावों और नुकसानों को स्वीकार करना सीख सकते हैं। इसे अभ्यास में कैसे लाया जाए? इसके लिए जरूरी नहीं कि आप 1 महीने के लिए किसी जंगल में चले जाइए। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। अपने नजदीकी पार्क में जाइए और बस बिना फोन और ईयरफोन के टहले। अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, पेड़ की छाल को छुए, पक्षियों का गान सुने। आप घर पर पौधे लगा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। आप जानबूझकर मौसमों के बदलाव को देख सकते हैं। संक्रांति, सोल्स्टिस और विषुव, एक्विनॉक्स के दिनों को चिह्नित कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये सरल कार्य ध्यान, मेडिटेशन का एक रूप बन जाते हैं। यह एक तरीका का है जमीन से जुड़े रहने और इस दुनिया से अपना संबंध महसूस करने का। यह दृष्टिकोण, जिसे कभी-कभी पर्यावरण आध्यात्मिकता, इको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह न केवल आत्मा को पोषित करता है, बल्कि हमें अपने इस इकलौते घर, हमारी धरती की देखभाल के लिए भी प्रेरित करता है। आध्यात्मिक अनुभव का तीसरा सबसे शक्तिशाली मार्ग, जिसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक नियमों या विश्वास की जरूरत नहीं होती, वह है कला और रचनात्मकता। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत आपको रुला क्यों देता है? कोई पेंटिंग आपको मंत्रमुग्ध क्यों कर देती है? या कोई कविता आपके दिल की धड़कन क्यों बढ़ा देती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कला आत्मा की भाषा है। यह हमसे तर्क और शब्दों से भी गहरे स्तर पर बात करती है। इसमें वह क्षमता है कि यह हमारे भीतर वो चीजें जगा सके जिन्हें मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने पीक एक्सपीरियंसेस, चरम अनुभव कहा था। विशुद्ध आनंद, ज्ञानोदय और दुनिया के साथ एकाकार होने के पल। ये अनुभव अपनी प्रकृति में ही आध्यात्मिक होते हैं। और खास बात यह है कि यह मार्ग दोनों तरफ से काम करता है, कला को देखने या सुनने वाले के लिए भी।
और उसे रचने वाले के लिए भी। जब आप बाख की सिम्फनी पूरी एकाग्रता से सुनते हैं या वॉन गॉग की स्टारी नाइट को गहराई से देखते हैं, तो आपका अहंकार, ईगो, कुछ देर के लिए दूर हो जाता है। आप अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आप बस होते हैं और आपके सामने वह कलाकृति होती है। यह शुद्ध उपस्थिति का क्षण होता है और आप किसी ऐसी चीज से जुड़ जाते हैं जो आपसे बड़ी है, कलाकार की प्रतिभा से, सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं से या स्वयं सुंदरता से। यह अनुभव उतना ही गहरा आध्यात्मिक हो सकता है जितनी मंदिर में की गई प्रार्थना। दूसरी तरफ देखें तो रचनात्मकता की प्रक्रिया अपने आप में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना हो सकती है। जब कोई कलाकार, संगीतकार, लेखक या यहाँ तक कि कोई कुम्हार भी अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, तो वह उस अवस्था में चला जाता है जिसे मनोवैज्ञानिक मिखाइल चिक्सिंटमिहाई ने फ्लो, प्रवाह कहा है। इस अवस्था में समय का बोध खत्म हो जाता है। आत्म जागरूकता, सेल्फ कॉन्शियसनेस चली जाती है। केवल क्रिया और उसके साथ पूर्ण विलय ही बाकी रहता है। कई रचनात्मक लोग इसे ऐसे बताते हैं जैसे कोई उच्च शक्ति उनके माध्यम से सृजन कर रही हो और वे बस एक माध्यम चैनल हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह कोई उच्च स्तर की कला हो। आप इसे तब भी महसूस कर सकते हैं जब आप प्यार से खाना बना रहे हो, बागबानी कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो या नाच रहे हो। पूर्ण समर्पण और ध्यान के साथ किया गया कोई भी कार्य एक रचनात्मक कार्य और ध्यान का एक रूप बन सकता है। इस प्रकार कला और रचनात्मकता हमें अपने आंतरिक जगत की खोज करने, उन चीजों को व्यक्त करने जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, और उस पारलौकिक, ट्रांसेंडेंट चीज को छूने के अनंत अवसर प्रदान करती है जो हमारी सामान्य वास्तविकता से परे है। यह अपना निजी मंदिर बनाने का एक और तरीका है, जिसकी दीवारें कैनवस होंगी और जिसका संगीत गिटार की धुनें या कुम्हार के चाक की आवाज होगी। धर्म और आध्यात्मिकता दोनों जिस केंद्रीय सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, वह है जीवन का अर्थ और उद्देश्य। धर्म अक्सर इसका एक बना बनाया जवाब दे देते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और स्वर्ग में मोक्ष पाना। इस्लाम में यह अल्लाह की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण है। ये बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली दिशा निर्देश है जो जीवन को एक राह प्रदान करते हैं। लेकिन उस इंसान का क्या जो इन जवाबों को स्वीकार नहीं कर पाता? क्या वह इस बेतुकी, अर्थहीन दुनिया में एक व्यर्थ जीवन जीने के लिए अभिशप्त है? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक लेकिन गैर धार्मिक दृष्टिकोण यह कहता है कि अर्थ को बाहर यानी ऊपर से मिले निर्देशों में नहीं, बल्कि भीतर, जीवन के अंदर ही खोजना चाहिए। यहीं पर अस्तित्ववादी दर्शन और मनोविज्ञान के विचार हमारी मदद करते हैं। अल्बर्ट कामू और ज़्यां पॉल सार्त्र जैसे विचारकों ने जोर देकर कहा कि ब्रह्मांड का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ मौजूद नहीं है, हमें उसे रचने की जरूरत है। हम इस दुनिया में फेंक दिए गए हैं और हमारी स्वतंत्रता और साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने चुनाव और कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को अर्थ से भरें। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक विचार है। यह हमें बताता है कि हम किसी के खेल में मोहरे नहीं हैं, बल्कि ऐसे कलाकार हैं जो अपने जीवन की तस्वीर खुद बना रहे हैं। ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी यातना शिविरों के भयानक दौर को झेला, उन्होंने अपने सिद्धांत लोगोथेरेपी यानी अर्थ के उपचार में इस विचार को और विकसित किया। कैदियों का निरीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अक्सर वही लोग जीवित बचे जिनके पास जीने का कोई कारण था। कोई अपने बच्चों को देखना चाहता था, तो कोई अपनी अधूरी किताब पूरी करना चाहता था। फ्रैंकल ने अर्थ प्राप्त करने के 3 मुख्य मार्ग बताए। पहला, रचनात्मकता और सृजन के माध्यम से दुनिया में कुछ नया योगदान देकर। दूसरा, अनुभव के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रेम से या फिर प्रकृति और कला की सुंदरता को महसूस करके। और तीसरा, जो सबसे गहरा है, वह है अनिवार्य पीड़ा के प्रति हमारा दृष्टिकोण।
भले ही हम स्थिति को बदल ना सकें, लेकिन हम यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि उस पर कैसी प्रतिक्रिया दें। इस प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खजाने की तरह ढूंढना है, बल्कि वह है जिसे निर्मित करना है। बच्चों का पालन पोषण, दूसरों की मदद करना, दुनिया को जानना, कुछ सुंदर बनाना या बस अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने की चाहत, यह सब अर्थ बन सकता है। यह एक गतिशील, जीवित प्रक्रिया है, न कि कोई स्थिर, एक बार में दी गई सच्चाई। अगला तार्किक और बहुत ही जरूरी सवाल यह है, नैतिकता, मोरालिटी का क्या होगा? अगर कोई ईश्वर नहीं है जिसने हमें पत्थर की पटियाओं पर आज्ञाएं दी है, और अगर नरक का कोई डर नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ जायज है? एक आध्यात्मिक लेकिन गैर धार्मिक व्यक्ति अच्छे और बुरे की अवधारणाएं कहां से लेगा? यह एक और आम गलतफहमी है कि नैतिकता धर्म के बिना संभव नहीं है, लेकिन इतिहास और आधुनिक नैतिक विचार बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्मनिरपेक्ष या मानवतावादी नैतिकता का आधार दैवीय रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि मानवीय गुण होते हैं, तर्क, समानुभूति और कल्याण की इच्छा। आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले समानुभूति, एम्पैथी। यह हमारी वह सहज क्षमता है जिसके कारण हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हुए महसूस कर पाते हैं। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ने हमारे मस्तिष्क में तथाकथित मिरर न्यूरॉन्स भी खोजे हैं। ये तब सक्रिय होते हैं जब हम खुद कोई काम करते हैं, और तब भी जब हम किसी और को वह काम करते देखते हैं। समानुभूति ही नैतिकता की जैविक नींव है। हमें यह समझने के लिए कि किसी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाना बुरा है, हत्या न करो, जैसी किसी आज्ञा की जरूरत नहीं है। हम इसे महसूस करते हैं। दूसरा है तर्क और बुद्धि, रीजन एंड लॉजिक। समानुभूति के आधार पर हम एक संपूर्ण नैतिक प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है नैतिकता का सुनहरा नियम, गोल्डन रूल, जो इस प्रकार है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम लगभग सभी संस्कृतियों और धर्मों में किसी न किसी रूप में मौजूद है, जो इसकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। लेकिन इसे लागू करने के लिए ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता नहीं है, बस एक साधारण मानसिक प्रयोग ही काफी है। क्या मैं चाहूंगा कि कोई मुझसे चोरी करे? नहीं। तो इसका मतलब है कि मुझे भी चोरी नहीं करनी चाहिए? क्या मैं चाहूंगा कि मुझे धोखा दिया जाए? नहीं। तो इसका मतलब है कि मुझे ईमानदार रहना चाहिए। तीसरा है सामान्य कल्याण की इच्छा, स्ट्राइविंग फॉर जनरल वेलबीइंग। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता अक्सर परिणामवादी, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होती है, यानी यह किसी कार्य का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर करती है। वह कार्य अच्छा माना जाता है जो अधिकतम लोगों के लिए खुशी को बढ़ाता है और दुख को कम करता है। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाने वाला यह विचार हमसे अपेक्षा करता है कि हम न केवल अपने बारे में सोचें, बल्कि यह भी देखें कि हमारे कार्यों का समाज पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति की नैतिकता सजा के डर या परलोक में इनाम पाने की इच्छा पर आधारित नहीं होती, बल्कि इस गहरे आंतरिक विश्वास पर टिकी होती है कि करुणा, ईमानदारी और दूसरों की देखभाल करना ही इस ग्रह पर एक साथ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। यह वह नैतिकता है जो भीतर से आती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। जो लोग आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक नहीं की श्रेणी में आते हैं, उन पर अक्सर एक और आरोप लगाया जाता है कि वे एकाकी होते हैं। धर्म, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, एक मजबूत सामुदायिक भावना और एक बड़े परिवार से जुड़ाव महसूस कराता है। अनुयायी एक साथ प्रार्थना करते हैं, त्योहार मनाते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन उस आध्यात्मिक खोजी का क्या, जो व्यक्तिगत मार्ग पर चलता है? क्या वह अपने सफर में अकेलेपन से घिरा रहता है? पहाड़ की चोटी पर बैठे उस अकेले रहस्यवादी, मिस्टिक, की यह छवि पूरी तरह सच नहीं है। यह सच है कि आध्यात्मिक मार्ग मुख्य रूप से एक आंतरिक यात्रा है, और इस पर एकांत के क्षण जरूरी भी होते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह रास्ता पूरी तरह अकेले तय किया जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समान विचारधारा वाले लोगों से मेलजोल और समर्थन की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। बस इस जुड़ाव के तरीके अलग हो सकते हैं। पारंपरिक धर्मों से हटकर आधुनिक दुनिया अपना कबीला, ट्राइब ढूंढने के कई रास्ते पेश करती है। इसमें मेडिटेशन, ध्यान समूह हो सकते हैं, जहां लोग अभ्यास के लिए और अपने अनुभव बांटने के लिए साथ आते हैं। रिट्रीट सेंटर हो सकते हैं, जहां आप सहायक माहौल में अपनी साधना को गहरा करने के लिए कुछ दिन या सप्ताह बिता सकते हैं। या फिर योग कक्षाएं, जो कई लोगों के लिए केवल फिटनेस से ज्यादा समान मूल्यों वाले लोगों से मिलने का स्थान बन जाती है। ऑनलाइन समुदाय एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अध्यात्म, आत्मविकास और दर्शन, फिलॉसफी पर केंद्रित फोरम, सोशल मीडिया ग्रुप, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाते हैं। यहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, समर्थन पा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आप अपनी खोज में अकेले नहीं हैं। इससे भी बढ़कर आध्यात्मिक व्यक्ति का समुदाय औपचारिक, फॉर्मल होना जरूरी नहीं है। उसके संगठन में करीबी दोस्त हो सकते हैं, जिनके साथ वह गहरे विषयों पर बात कर सकता है। उसका परिवार हो सकता है, जिसके साथ वह प्रेम और सम्मान पर आधारित रिश्ते बनाता है। या यहाँ तक कि सहकर्मियों का वह समूह भी, जिनके साथ वह किसी सार्थक काम पर मिलकर काम करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जुड़ाव की गुणवत्ता, संख्या और औपचारिक सदस्यता से ज्यादा अहम है। अगर आप आसपास के लोगों की मान्यताओं से सहमत नहीं हैं, तो भरी हुई चर्च में भी आप अविश्वसनीय रूप से अकेला महसूस कर सकते हैं। इसके विपरीत, आप एक ही दोस्त के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, जिसके साथ आपका सच्चा आध्यात्मिक संबंध हो। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के अलग-थलग पड़े होने का मिथक भी बस एक मिथक ही है। समान विचारधारा वाले लोगों को खोजना इस मार्ग का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुदाय के विचार से अनुष्ठानों का प्रश्न गहरा जुड़ा हुआ है। धर्म अनुष्ठानों से भरे हैं। साप्ताहिक सेवाएं, वार्षिक त्योहार और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित करने वाली रस्में, जैसे जन्म, विवाह और मृत्यु। ये अनुष्ठान केवल अर्थहीन कार्य नहीं है। इनका गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। वे समय को एक ढांचा देते हैं, स्थिरता की भावना पैदा करते हैं, हमें कठिन क्षणों से गुजरने में मदद करते हैं और हमें अतीत तथा हमारे समुदाय से जोड़ते हैं। और जब कोई व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है, तो उसे एक खालीपन महसूस हो सकता है। इन सार्थक, दोहराए जाने वाले कार्यों की कमी। क्या इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक मार्ग अनुष्ठानों के बिना जीवन है? बिल्कुल नहीं। बस यहां हर दूसरी चीज की तरह जोर सामूहिक और निर्धारित अनुष्ठानों से हटकर व्यक्तिगत, स्वयं द्वारा बनाए गए अनुष्ठानों पर आ जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने ऐसे निजी अनुष्ठान बनाने चाहिए जो केवल उसके लिए अर्थ रखते हों। ये क्या हो सकता है? कुछ भी। किसी के लिए यह सुबह का अनुष्ठान हो सकता है। दिन शुरू करने से पहले 5 मिनट की चुप्पी, पूरी जागरूकता के साथ चाय पीना या आभार डायरी में कुछ लिखना। ऐसा अनुष्ठान दिन की शुरुआत के लिए मूड सेट करने और उसे सही दिशा देने में मदद करता है। दूसरे के लिए यह शाम का अनुष्ठान हो सकता है। दिन के तनाव को दूर करने के लिए सोने से पहले एक संक्षिप्त ध्यान या प्रेरणादायक किताब के कुछ पन्ने पढ़ना। व्यक्तिगत अनुष्ठान प्रकृति से भी जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए संक्रांति और विषुव के दिनों का जश्न मनाना, जो सबसे प्राचीन प्राकृतिक पर्व है। यह उस दिन जंगल में बस एक सैर हो सकती है, जीवन के चक्रीय स्वभाव पर चिंतन करना, या भीतर और बाहर प्रकाश और अंधेरे के बदलाव पर विचार करना। व्यक्ति दुख से निपटने के लिए भी अपने अनुष्ठान बना सकता है। उदाहरण के लिए अपने दिवंगत प्रियजन के जन्मदिन पर उनकी याद में एक मोमबत्ती जलाना। वह अपनी छोटी से छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए भी अनुष्ठान बना सकता है। निजी अनुष्ठान और धार्मिक अनुष्ठान के बीच मुख्य अंतर यह है कि इसका अर्थ बाहर से नहीं दिया जाता, बल्कि स्वयं व्यक्ति द्वारा इसमें डाला जाता है।
इसकी शक्ति इसमें नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया या ये किसी किताब में लिखा है, बल्कि इसमें है कि वह यहाँ और अभी आपके आंतरिक संसार के साथ कैसे गूंजता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे पवित्र क्षणों का निर्माण करना उसे अर्थ, गहराई और सजगता से भरने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह ब्रह्मांड से कहने का एक तरीका है, मैं यहां हूं, मैं मौजूद हूं, मेरे जीवन का महत्व है। सिर्फ एक खुशनुमा तस्वीर पेश करना बेईमानी होगी। किसी भी विचारधारा की तरह आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं की अवधारणा के भी अपने आलोचक हैं और अपनी कमजोरियां हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए हमें इन आलोचनाओं को खुले मन से देखना जरूरी है। ये आलोचनाएं आमतौर पर दो विपरीत खेमों से आती हैं। एक तरफ पारंपरिक धर्मों के अनुयायी और दूसरी तरफ कट्टर नास्तिक और संशयवादी। आइए दोनों के तर्कों पर एक नजर डालते हैं। धार्मिक आलोचक अक्सर कहते हैं कि इस तरह की खुद से बनाई हुई आध्यात्मिकता सिर्फ एक सतही आध्यात्मिक सुपरमार्केट है या फिर विश्वासों की एक खिचड़ी। उनके मुताबिक लोग अलग अलग परंपराओं से सिर्फ वो हिस्सा उठा लेते हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे थोड़ा सा बौद्ध धर्म, एक चुटकी सूफीवाद या जरा सा शमनवाद, लेकिन इन शिक्षाओं के कठिन और असुविधाजनक पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जो प्रणाली बनती है वह उथली, शैलो और केवल अहम को खुश करने वाली होती है। इस आलोचना में कुछ सच्चाई तो है। वास्तव में सतही होने का खतरा हमेशा बना रहता है। जहां व्यक्ति केवल सुंदर उद्धरण, क्वोट्स और आकर्षक अभ्यास प्रैक्टिसेस इकट्ठा करता रहता है, लेकिन किसी भी चीज में गहराई से नहीं उतरता। परंपरा द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और अनुशासन के बिना सही रास्ते से भटक जाना आसान हो जाता है। अब नास्तिकों की आलोचना पर आते हैं। वे कहते हैं, आपकी यह आध्यात्मिकता नियमों के बिना वाली वही पुरानी धार्मिकता है। आप अब भी किसी अस्पष्ट ऊर्जा, ब्रह्मांड या उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं। आपने बस एक ईश्वर को एक दूसरे, ज्यादा सुविधाजनक और अस्पष्ट ईश्वर से बदल दिया है। आप इन चीजों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए यह सिर्फ एक नई पैकेजिंग में रखी हुई अतार्किक आस्था ही है। यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है। सच है, कई आध्यात्मिक लोग किसी पराभौतिक, ट्रांसेंडेंट चीज में विश्वास करते हैं जो वैज्ञानिक ज्ञान की सीमा से परे है। एक कट्टर भौतिकवादी, स्ट्रिक्ट मटीरियलिस्ट के लिए यह ईश्वर में विश्वास से अलग नहीं है। हालांकि यहां मुख्य अंतर दृष्टिकोण अप्रोच का है। आध्यात्मिकता आमतौर पर अपने विश्वासों की सार्वभौमिक सत्यता पर जोर नहीं देती। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जो खुद को किसी सार्वभौमिक कानून के रूप में पेश नहीं करता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति यह कह सकता है, मुझे नहीं पता कि कोई वैश्विक चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मौजूद है या नहीं, लेकिन इस विचार के साथ जीवन जीना मुझे बेहतर और खुशहाल बनाता है। यह एक अधिक लचीली और कम कट्टर, डॉगमैटिक स्थिति है। इस प्रकार दोनों तरह की आलोचनाएं कुछ वास्तविक खतरों की ओर इशारा करती है, सतहीपन का खतरा और आत्म धोखे का खतरा। और इन जोखिमों के प्रति जागरूक होना ही इनसे बचने का पहला कदम है। आइए एक और महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं जो अक्सर भ्रम पैदा करता है। आध्यात्मिक मगर धार्मिक नहीं और अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म के बीच क्या फर्क है। इन दोनों विचारों को कभी कभी मिला दिया जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अज्ञेयवाद एक ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण है, यानी यह ज्ञान से संबंधित एक विचार है। जब एक अज्ञेयवादी से पूछा जाता है, क्या ईश्वर या कोई उच्च शक्ति मौजूद है, तो उसका प्रसिद्ध जवाब होता है, मुझे नहीं पता और कोई भी वास्तव में नहीं जान सकता। अज्ञेयवादी यह तर्क देता है कि मानव बुद्धि मौलिक रूप से किसी भी पारलौकिक सत्ता के अस्तित्व को न तो सिद्ध कर सकती है और न ही खंडन। इसलिए वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचता है। यह बौद्धिक ईमानदारी और विनम्रता का प्रतीक है। अज्ञेयवाद का संबंध उस चीज से है जिसे हम जान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता मुख्य रूप से अनुभव से जुड़ी है, उस चीज से
जिसे हम महसूस और जी सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या है के बजाय जीवन कैसे जिया जाए, एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। उसे ब्रह्मांड की संरचना के तात्विक सत्य मेटाफिजिकल ट्रूथ से ज्यादा जीवन में अर्थ, सद्भाव और जुड़ाव की व्यावहारिक खोज में रुचि होती है। क्या ये दोनों दृष्टिकोण एक ही व्यक्ति में मिल सकते हैं? बिल्कुल। और यह एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। कोई व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर अज्ञेयवादी हो सकता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसके पास ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है और नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अस्तित्वगत स्तर एग्जिस्टेंशियल लेवल पर वह एक गहरा आध्यात्मिक इंसान हो सकता है। वह इसलिए ध्यान मेडिटेट कर सकता है क्योंकि उसने अपने अनुभव से जाना है कि यह उसे शांत और अधिक दयालु बनाता है, न कि इसलिए कि वह ब्रह्म से जुड़ने में विश्वास रखता है। वह प्रकृति के प्रति श्रद्धा महसूस कर सकता है, इसलिए नहीं कि वह देवी काया में विश्वास करता है, बल्कि इसलिए कि यह अनुभव अपने आप में अनमोल है और उसके जीवन को समृद्ध करता है। ऐसा व्यक्ति संक्षेप में कहता है, मैं नहीं जानता कि इस दृश्यमान दुनिया से परे क्या है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि कुछ विशेष अभ्यास और दृष्टिकोण मेरे वर्तमान जीवन को यहां और अभी अधिक सार्थक, गहरा और आनंदमय बनाते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को धार्मिक या नास्तिक दोनों तरह की कट्टरता से बचाता है। वह न तो यह दावा करता है कि वह सत्य जानता है और न ही व्यक्तिगत खोज और अनुभव से मुंह मोड़ता है। वह बाहरी और आंतरिक दोनों ही वास्तविकताओं का एक खुला और जिज्ञासु शोधकर्ता बना रहता है। आधुनिक पश्चिमी आध्यात्मिकता वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को आकार देने में पूर्वी अभ्यासों ईस्टर्न प्रैक्टिसेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। योग, ध्यान, मेडिटेशन, चीगोंग, ताइची, ये शब्द आज हर किसी की जबान पर हैं। दुनिया भर में लाखों लोग योग मैट बिछाते हैं, पद्मासन, लोटस पोज में बैठते हैं या पार्कों में सहज गति वाले अभ्यास करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पश्चिम में आने के बाद इन अभ्यासों में एक बड़ा रूपांतरण आया है। अपनी मूल संस्कृतियों भारत, चीन और तिब्बत में वे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ताओवाद जैसी जटिल धार्मिक दार्शनिक प्रणालियों का एक अभिन्न अंग थे और आज भी हैं। योग केवल शारीरिक व्यायामों का एक संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह हिंदू दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है, जो समाधि यानी मुक्ति तक पहुंचने का अष्टांग मार्ग 8 अंगों में से सिर्फ एक पायदान है। बौद्ध धर्म में ध्यान सिर्फ आराम करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता के स्वरूप को समझने और निर्वाण यानी ज्ञानोदय प्राप्त करने का मुख्य माध्यम है। जब ये अभ्यास पश्चिम में पहुंचे, खासकर 20वीं सदी में, तो इन्हें काफी हद तक इनके धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग कर दिया गया। इन्हें पश्चिमी व्यक्ति के लिए अनुकूलित एडैप्ट किया गया, जो जटिल पौराणिक कथाओं और तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ध्यान अंतिम लक्ष्य मुक्ति या ज्ञानोदय से हटकर बीच के अधिक समझने योग्य और व्यावहारिक लाभों प्रैग्मैटिक बेनिफिट्स पर केंद्रित हो गया, जैसे तनाव कम करना, स्वास्थ्य सुधारना, एकाग्रता बढ़ाना और भावनात्मक संतुलन स्थापित करना। इसी तरह जॉन कबाट जिन द्वारा विकसित माइंडफुलनेस आधारित तनाव कम करने का धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम MBSR सामने आया, जिसमें बौद्ध ध्यान तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक और गैर धार्मिक तरीके से। इस अनुकूलन की प्रक्रिया के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ इसने इन शक्तिशाली साधनों को बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के लिए सुलभ बना दिया जो इन्हें पारंपरिक रूप में शायद कभी नहीं अपनाते। इससे निश्चित रूप से लाखों लोगों को लाभ हुआ है। दूसरी तरफ सार को गंवा देने का खतरा भी है, यानी उन परंपराओं में निहित गहराई और ज्ञान को खो देना। जब योग सिर्फ एक फिटनेस व्यायाम बन जाता है और ध्यान केवल उत्पादकता बढ़ाने का एक उपकरण, तो इनकी रूपांतरकारी क्षमता ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल खत्म हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी है कि वह संतुलन बनाए।
इन अभ्यासों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही उनकी जड़ों के प्रति सम्मान रखें और जहां तक संभव हो उनके पीछे के दर्शन, फिलॉसफी का भी अध्ययन करें। हर विचार प्रणाली, वर्ल्ड व्यू के सामने आने वाले सबसे जटिल और अनिवार्य प्रश्नों में से एक है मृत्यु का प्रश्न। धर्म इसके स्पष्ट और सांत्वनापूर्ण उत्तर देते हैं। स्वर्ग में अनंत जीवन, पुनर्जन्म या ईश्वर में विलीन हो जाना। ये आस्थाएं मनुष्य को हमेशा सताने वाले अस्तित्व के डर यानी न होने के डर से निपटने में मदद करती है। लेकिन एक आध्यात्मिक पर गैर धार्मिक दृष्टिकोण क्या दे सकता है? यह कैसे आत्मा की अमरता का वादा किए बिना अपनी नश्वरता का सामना करने में मदद करता है? इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन विचारों के कुछ पहलू हैं जो शांति और स्वीकृति ला सकते हैं। पहला है जीवन की अवधि के बजाय उसकी गहराई और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना। यदि यह जीवन ही हमारे पास एकमात्र है, तो यह इसके हर पल को अनंत रूप से मूल्यवान बना देता है। अपनी नश्वरता का यह बोध हमें जीवन को कल पर टालने के बजाय उसे यहीं और अभी पूरी तरह से जीवंतता और अर्थ के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यह एक आह्वान है कि व्यर्थ की बातों पर समय बर्बाद न करे, बल्कि उन कामों में लगे जो वास्तव में मायने रखते हैं। प्रेम करना, रचना करना, जानना और दूसरों की मदद करना। दूसरा है व्यक्तिगत आत्मा में नहीं, बल्कि किसी बड़ी चीज में निरंतरता की कल्पना। यह निरंतरता अपने बच्चों और अगली पीढ़ी में, आपके द्वारा किए गए कार्यों में, आपके द्वारा बोए गए विचारों में या लोगों के दिलों में छोड़ी गई आपकी अच्छी यादों में हो सकती है। यही विरासत, लेगेसी की अवधारणा है। आप मर जाते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ आप में था वह दुनिया में जीवित रहता है। तीसरा और अधिक रहस्यवादी दृष्टिकोण है प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता, यूनिटी का विचार। इस दृष्टिकोण से हमारा शरीर उन परमाणुओं से बना है जो कभी सितारों का हिस्सा थे। मृत्यु के बाद ये परमाणु नष्ट नहीं होंगे, वे केवल पदार्थ के महान चक्र में लौट आएंगे, मिट्टी, पौधे और अन्य जीवित प्राणियों का हिस्सा बन जाएंगे। हमारी व्यक्तिगत चेतना शायद बुझ जाए, लेकिन हमारे भीतर की वह जीवन शक्ति केवल रूप बदल लेगी। यह अहंकार, ईगो की अमरता नहीं है, बल्कि अनंतता में विलीन हो जाना, घर वापसी है। निसंदेह ऐसे विचारों के लिए साहस और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वे कोई आसान सांत्वना प्रदान नहीं करते, लेकिन वे चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ गहरे शांति और तालमेल की भावना पैदा कर सकते हैं, जहां जीवन और मृत्यु शत्रु नहीं है, बल्कि अस्तित्व के महान नृत्य में अविभाज्य भागीदार हैं। आध्यात्मिकता पर हमारी इस चर्चा में एक अत्यंत नाजुक और विवादास्पद विषय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है साइकेडेलिक्स। हजारों सालों से दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में एंथियोजन यानी वे पदार्थ जो भीतर के दिव्य को जगाते हैं का उपयोग किया जाता रहा है। एस्टेक लोगों के जादुई मशरूम, अमेजन के कबीलों का पेय अयाहुस्का और प्राचीन भारत का सोमरस, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। इन पदार्थों को शमन और पुजारियों द्वारा अनुष्ठानों में आत्माओं से संवाद करने, उपचार करने और भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं शताब्दी में एलएसडी की खोज के साथ साइकेडेलिक्स पश्चिमी संस्कृति में पहुंचे और कुछ समय के लिए यह प्रति संस्कृति, काउंटर कल्चर का प्रतीक बन गए। इसके बाद एक लंबा दौर आया प्रतिबंधों और इनके दानवीकरण का। हालांकि पिछले 20 वर्षों में हम एक वास्तविक वैज्ञानिक पुनर्जागरण देख रहे हैं। दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय में इन पर गहन शोध हो रहा है, और इन शोधों के परिणाम चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नियंत्रित और सहायक वातावरण में साइलोसाइबिन या एलएसडी की केवल एक खुराक से व्यक्ति गहन रहस्यात्मक अनुभव, डीप मिस्टिकल एक्सपीरियंस, प्राप्त कर सकता है। इस अनुभव का वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा सदियों से सभी धर्मों के रहस्यवादी मिस्टिक्स करते आए हैं। सभी चीजों के साथ एकात्मता, यूनिटी का अनुभव, अहम का विलोपन, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो।
असीम प्रेम और श्रद्धा की अनुभूति तथा स्वयं और दुनिया के बारे में गहरे सत्यों का बोध। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुभव अक्सर स्थायी सकारात्मक बदलाव लाता है। कैंसर की अंतिम अवस्था वाले मरीजों में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और गंभीर अवसाद तथा व्यसनों एडिक्शंस से जूझ रहे लोग स्वयं में उपचार की शक्ति पाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि साइकेडेलिक्स कोई जादुई गोली या मनोरंजन का साधन नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है जो गाहलत हाथों में या घासलत ढंग से उपयोग किए जाने पर खतरनाक हो सकता है। वे आध्यात्मिकता का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, एक कुंजी की तरह जो कुछ समय के लिए हमारी चेतना की गहरी परतों तक दरवाजा खोल देती है। वे व्यक्ति को उसकी क्षमता दिखा सकते हैं, उसे उस एकात्मता का अनुभव करा सकते हैं जिसकी तलाश अनेक आध्यात्मिक साधनाएं करती हैं। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद होता है, असली काम शुरू होता है। इस अनुभव को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना, इंटीग्रेशन। आध्यात्मिक पथ पर चल रहे कई लोगों के लिए यह अनुभव एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। यह पुष्टि कर सकता है कि हमारी सामान्य अहंकार आधारित चेतना के परे भी अस्तित्व की अन्य अधिक गहन और सार्थक अवस्थाएं मौजूद हैं। अंत में हम आध्यात्मिक साधक के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक की तरफ आते हैं, जिसे आध्यात्मिक बाजार कहा जाता है। जहां मांग होती है, वहां आपूर्ति सप्लाई भी होती है और चुनकी धाम से हटकर आध्यात्मिकता में लोगों की रुचि बहुत ज्यादा है। इसलिए एक पूरा उद्योग खड़ा हो गया है जो हर आध्यात्मिक समस्या का तुरंत और आसान समाधान देने का दावा करता है। यह बाजार धोखों और खतरों से भरा है और उन्हें पहचानना बेहद जरूरी है ताकि हम छल या आत्मा भ्रम का शिकार न हो जाएं। पहला खतरा है नकली गुरु, सुडो गुरुज और संदिग्ध शिक्षक। ये ऐसे आकर्षक, कैरिज्मेटिक लोग होते हैं जो खुद को प्रबुद्ध, एनलाइटेंड घोषित करते हैं। ये बिना सवाल किए आज्ञा मांगते हैं, पल भर में ठीक होने का वादा करते हैं और निश्चय ही इसके लिए भारी रकम लेते हैं। ये अक्सर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके अपराध बोध, गिल्ट पर खेलते हैं और अपने इर्द गिर्द व्यक्ति पूजा, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बना लेते हैं। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक शिक्षक कभी भी आपकी इच्छा शक्ति को दबाएगा नहीं। इसके विपरीत वे आपको अपनी आंतरिक बुद्धि ढूंढने में मदद करेंगे। वह चंद्रमा की ओर इशारा करेंगे, यह नहीं कहेंगे कि आप उनकी उंगली की पूजा करें। दूसरा जोखिम है व्यापारीकरण, कमर्शियलाइजेशन। कई प्राचीन अभ्यास अब सिर्फ एक फैशनेबल उत्पाद, प्रोडक्ट बन गए हैं। योगा महंगी लेगिंग्स तक सिमट गया है, मेडिटेशन फोन के पेड ऐप तक, और माइंडफुलनेस सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बदल गई है। निश्चय ही इन चीजों में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खतरा यह है कि खूबसूरत पैकेजिंग में असल तत्व एसेंस खो जाता है। आध्यात्मिकता वो नहीं है जिसे खरीदा जा सके, ये वो है जिसका अभ्यास करना पड़ता है। तीसरा खतरा है विषैला सकारात्मकता, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये विचार कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना चाहिए और कोई भी नकारात्मक भावना आपके अआध्यात्मिक होने की निशानी है। ऐसा अप्रोच लोगों को उनकी वास्तविक भावनाओं, गुस्सा, उदासी, डर को दबाने और झुठलाने पर मजबूर करता है। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा खुश रहने के बारे में नहीं है, यह संपूर्ण होलनेस होने के बारे में है। ये अपनी छाया, शैडो से मिलने, अपनी सभी भावनाओं को जीने और स्वीकार करने की हिम्मत के बारे में है, न कि यह दिखावा करने के कि वो मौजूद ही नहीं है। तो हम सही और गलत में फर्क कैसे करें? मुख्य मापदंड क्राइटेरियन है आपका आंतरिक कंपस, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें, सवाल पूछें, हर चीज को अपने अनुभव से जांचें। अगर कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगती है कि सच हो ही नहीं सकती,
तो संभव है कि वो सच नहीं है। और याद रखिए, सच्चा आध्यात्मिक मार्ग हमेशा अधिक स्वतंत्रता, फ्रीडम, जिम्मेदारी और करुणा, कंपैशन की ओर ले जाता है, न कि किसी गुरु या किसी नए फैशनेबल तरीके पर निर्भर होने की ओर। हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने यह समझा कि धर्म और आध्यात्मिकता क्या है। हमने इतिहास और मनोविज्ञान को खंगाला। हमने विभिन्न अभ्यासों, प्रैक्टिसेस को देखा, आलोचनाओं का जवाब दिया और इस रास्ते की मुश्किलों पर भी बात की। और अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए। व्यवहार में आप अपनी निजी आध्यात्मिक व्यवस्था, अपना खुद का रास्ता कैसे बनाए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, बल्कि ये एक रचनात्मक और रोमांचक प्रक्रिया है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहला कदम है आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी। कुछ भी बनाने से पहले आपको सामग्री का अध्ययन करना होगा, और ये सामग्री आप खुद है। खुद से सच्चे सवाल पूछें। जीवन में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे मूल मूल्य, कोर वैल्यूज क्या है? मैं कब सबसे ज्यादा जीवित महसूस करता हूं? किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं? मुझे खुशी क्या देती है और दुख क्या? मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या? एक डायरी लें और बिना किसी रोक टोक के अपने विचार लिखना शुरू करें। यही आपकी शुरुआती सामग्री होगी। दूसरा कदम है अध्ययन और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अलग अलग परंपराओं को पढ़ना शुरू करें, लेकिन उन्हें किसी नियम या डॉगमा के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन के स्रोत के रूप में देखें। बौद्ध धर्म, ताओवाद, स्टोइसिज्म और मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ें। विभिन्न अभ्यास और जमाए। 1 महीने तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की डायरी लिखें। रोजाना बिना फोन के पार्क में टहलें। स्वैच्छिक काम, वॉलंटियरिंग करें। एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करें। नोट करें कि आपके मन को क्या छूता है और क्या नहीं। कौन सी चीज आपको ज्यादा शांत, दयालु और जागरूक, कॉन्शियस बनाती है। अलग अलग स्रोतों से थोड़ा थोड़ा लेने से न डरें। आपका उद्देश्य किसी और के रास्ते की नकल करना नहीं, बल्कि अपना रास्ता बनाना है। तीसरा कदम है निजी परंपराओं का निर्माण, पर्सनल रिचुअल्स। जैसा कि हमने पहले भी कहा, नित्य कर्म, रिचुअल्स बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सरल पर सार्थक आदतें बनाएं, जिन्हें आप नियमित रूप से करेंगे। यह कुछ बहुत ही साधारण हो सकता है, लेकिन ये छोटे एंकर ही आपके रास्ते पर आपको सहारा देंगे। चौथा कदम है एक समुदाय खोजना। कम से कम 1 या 2 ऐसे व्यक्ति खोजें जिनसे आप इन विषयों पर खुलकर और बिना किसी जजमेंट के बात कर सकें। अपनी खोजों, संदेहों और मुश्किलों को साझा करें। समान विचारधारा वाले लोगों का समर्थन, सपोर्ट अनमोल होता है। और अंत में 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है लचीले रहें, बी फ्लेक्सिबल। आपकी आध्यात्मिक प्रणाली पत्थर पर उकेरी हुई कोई मूर्ति नहीं है। यह एक जीवित प्रणाली है जो आपके साथ बढ़ेगी और बदलेगी। जो चीज आपके लिए 20 साल की उम्र में काम करती थी, हो सकता है वह 40 में काम न करे। अपने विश्वासों पर फिर से विचार करने, पुराने को छोड़ने और नया आजमाने के लिए तैयार रहे। इस यात्रा में सबसे जरूरी किसी अंतिम लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया खुद है। खुद को और दुनिया को जानने की प्रक्रिया, एक ज्यादा पूर्ण, प्रेमपूर्ण और बुद्धिमान इंसान बनने की प्रक्रिया। तो चलिए अपनी इस लंबी यात्रा का सार निकालते हैं। क्या हम धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हो सकते हैं? इतनी चर्चा के बाद मेरा ख्याल है कि जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ, पूरी तरह से। हमने देखा कि धर्म एक संगठित सामूहिक प्रणाली है, जिसके अपने सिद्धांत, रीति रिवाज और संस्थाएं हैं, जबकि आध्यात्मिकता एक निजी आंतरिक खोज है, अर्थ, जुड़ाव और मूल्यों की तलाश, जो हमारे निजी अनुभव पर आधारित है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कोई व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों एक साथ हो सकता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से संभव है कि आप किसी भी धर्म से जुड़े बिना अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। हमने पाया कि यह रास्ता 21वीं सदी का आविष्कार नहीं है,
इसकी जड़ें इतिहास और दर्शन में गहराई तक जाती हैं। हमने यह भी समझा कि यह विज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि विज्ञान में भी इसे पुष्टि मिलती है। हमने खास अभ्यासों पर बात की, जैसे कि माइंडफुलनेस या सचेतता, प्रकृति से एकात्मता और रचनात्मकता, जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। हमने देखा कि धार्मिक स्थलों की सीमाओं के बाहर भी मजबूत नैतिकता का निर्माण किया जा सकता है, एक समुदाय ढूंढा जा सकता है और अपने खास रीति रिवाज बनाए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात, हमने इस मिथक को तोड़ा कि यह स्वार्थी या अकेले लोगों का मार्ग है। सच्ची आध्यात्मिकता आत्म प्रशंसा की ओर नहीं ले जाती, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और एकता के गहरे भाव की ओर ले जाती है। बेशक इस मार्ग पर अधिक जिम्मेदारी, साहस और आत्ममंथन की आवश्यकता होती है। इसमें अपनी चुनौतियां हैं और कोई बना बनाया जवाब नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती और महत्व इसी बात में छिपा है। यह उन लोगों का मार्ग है जो अपने जीवन और अपने उद्देश्य की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ यह सफर तय किया और वीडियो को अंत तक देखा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया लाइक करें। इससे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले गहरे विश्लेषण को मिस न करें। और अब मेरा आपसे एक जरूरी सवाल, आप अपनी आध्यात्मिकता को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या आप खुद को धार्मिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, दोनों मानते हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं? कृपया कमेंट्स में अपनी कहानी साझा करें। मुझे आपके विचार और अनुभव पढ़कर बहुत उत्सुकता होगी। आइए मिलकर एक सच्ची और गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं।